जय हिंद। इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए इतिहास विषय का यह तीसरा वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा पटना साहिब, तीसरा तलवंडी, चौथा कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी। यह पंजाब में है। और पटना साहिब की बात करें तो यहाँ पर सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? पहला है बलबन, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? पहला फाहियान, दूसरा मार्को पोलो, तीसरा अलबरूनी, चौथा अब्दुल रजाक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलबरूनी। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? पहला है अलबरूनी, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा बर्नियर, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? पहला है फ्रांस, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा ईरान, चौथा इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन हॉकिंस जो है वह इंग्लैंड के थे। अगला प्रश्न है, मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? पहला है रैयतवारी, दूसरा महालवारी, तीसरा अस्थाई बंदोबस्त, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, रैयतवारी। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? पहला है बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई, चौथा मध्य भारत। इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा गायक, तीसरा अभियंता, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। फ्रांसिस बुकानन जो है वह चिकित्सक था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? पहला है बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल से। और बम्बई में जो है वह दक्कन विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह, तीसरा उलगुलान विद्रोह, चौथा मोपला विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलगुलान विद्रोह। वही कोल विद्रोह की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित थे गोमधर कुंवर, और मोपला विद्रोह से संबंधित अली मुस्ली यार थे। अगला प्रश्न है, सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से था? पहला उलगुलान विद्रोह, दूसरा भील विद्रोह, तीसरा संथाल विद्रोह, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के जो मेन संस्थापक कहिए, मेन भूमिका जो थे वह सिद्धू कानू का ही था। और वही बात करें हम भील विद्रोह की तो इसका मेन जो थे वह सेवाराम थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वही अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की तो इन्होंने जो है मतलब ये अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। और
लॉर्ड रिपन के समय में भारत में नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया था, और लॉर्ड कर्जन जो है वह 1905 में बंगाल विभाजन किए थे, और इसके बाद पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान भी इन्हीं के समय में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? पहला है अवध, दूसरा बिहार, तीसरा झांसी, चौथा दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध में। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ से नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह, जिनका नेतृत्व जो था वह था जगदीशपुर, आरा। और वही झांसी की बात करें तो यहाँ के नेतृत्व करता थी झांसी की रानी जिसे कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा आर.सी. मजूमदार, तीसरा पी. लॉरेंस, चौथा बी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पहला है लाल किले से, दूसरा हुमायूं के मकबरे से, तीसरा अलाई दरवाजे से, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है 80 का वो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से। अगला है, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का मतलब होता है राज्य और अपनी नीति, और लॉर्ड रिपन तो बताए ही हैं, पहले जनगणना शुरू किए थे। लॉर्ड कर्जन भी बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा शिमला। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता, कलकत्ता। बम्बई में हो जाएगा आपका इंडिया गेट, बम्बई में हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, और दिल्ली में हो जाएगा इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, दूसरा है 1924 ईस्वी, तीसरा 1921 ईस्वी, चौथा 1944 ईस्वी। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? पहला है कोलकाता, दूसरा मद्रास, तीसरा दिल्ली, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। वास्को डी गामा जब 1498 में आया था तो वह सबसे पहले केरल के कोझिकोड में आया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1874 ईस्वी, दूसरा 1872 ईस्वी, तीसरा 1894 ईस्वी, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी। और वही बात करें नियमित जनगणना की तो वह 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बंगाल, चौथा पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यह गोरखपुर के देवरिया में स्थित है चौरा चौरी। अगला प्रश्न है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अरविंद घोष, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, हाँ इससे पहले एक और बात बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला पंजाब, दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। यह पंजाब के अमृतसर में है। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा हंटर रिपोर्ट,
तीसरा वुड डिस्पैच, चौथा 1919 का अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कानून है वो जिसको कार्ला कानून कहा जाता है, यह ऐसा कानून था कि मतलब इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था, जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल पाते, इसीलिए इसको विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1923 में, दूसरा है 1925 में, तीसरा 1927 में, चौथा 1934 में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला 1920 ईस्वी, दूसरा 1930 ईस्वी, तीसरा 1942 ईस्वी, चौथा 1916 ईस्वी। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? पहला आज़ाद हिंद फौज, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा कांग्रेस, चौथा समाजवादी दल। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज। थोड़ा सा हम लोग इसमें समझ लेते हैं। 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1916 की बात करें तो 1916 में बिहार के पटना में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे। अगला प्रश्न है, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगर वही जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1929 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, 1936 में भी बने थे और 1937 में भी। मौलाना आज़ाद की बात करें तो ये 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे युवा अध्यक्ष बनने का भी इनका श्रेय मिला था। इसके बाद 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? पहला हिंदू महासभा, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा स्वराज दल, चौथा कांग्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? पहला लेबर पार्टी, दूसरा रिपब्लिक पार्टी, तीसरा लिबरल पार्टी, चौथा डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट इटली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा सी राजगोपालाचारी, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा न्यायपालिका, चौथा संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला सरदार पटेल, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वही सरदार पटेल की बात करें तो यह प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मौलाना आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो तथा वीडियो को लाइक, शेयर और